मैं मुमताज समाजी मजहबी रहनुमा हाजी नन्हे खान साहब के फर्जंद रजब अली चिश्ती साहब से मुल्तमिस हूँ चंद कलमात के लिए हज़रत तशरीफ लाए। ये सब तुम्हारा करम आका के बाद अब तक बनी हुई है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। बात ये कि टाइम है नहीं और रहा इतने बड़े बड़े आलिम दीन के साथ सामने बैठना ऐसे है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। मैं आपसे माजरत खाऊं, बात यह कि टाइम से हम पाबंदी नहीं करते। अभी खत्म नबूवत पर जो मामला उठाया फ्रांस के लिए, मैं भी हाजिर लगाना चाहता हूँ। हाजिर ये है कि हमको चाहिए कि उनकी जो चीज़ें हैं उसका हम बाइकाट करें। 57 मुल्क मिलकर खाली उनका डीजल, पेट्रोल, साबुन, शैम्पू, ये सारी चीज़ों का अगर बाइकाट करें, आप देखना कि एक हफ्ते में नीचे हो जाएगा। लेकिन अफसोस हमारे जो हाकिम वक्त हैं वो शायद मेरी तरह दीन से दूरी है और लोग आप ये जो अभी जो बारियोबल का काम किया लोगों ने, ये दिखावे के लिए नहीं है। आप उसका चर्चा करोगे, मरने के बाद तुम्हारा चर्चा रहेगा। मैं इस बात पर खत्म करता हूँ। मैं रजब चिश्ती हूँ, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल। हज़रत अल्लामा मौलाना जमील अहमद अमीनी हुसैनी साहब से तशरीफ लाए और इज़हार ख्याल फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन फ़ज़्कुरू अला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, ज़िम्मेदारान जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबे सिंध और ज़िला कोरंगी के अमीर मोहतरम और तमामी तंजीमात के सरबराहान और मोहतरम मेंबर सूबाई असम्बली सिंध ग़ुलाम जिलानी भाई और दिगर तंजीमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर ज़िम्मेदारान, अमीर नाज़मीन, ये तकरीब 4 बजे इख्तिताम होनी है, लेकिन 4 सवा 4 हो चुके हैं और बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं। इससे पहले भी इस तरह की तकारीब मुनक्किद होती रही हैं और ये उस काम का एक तसलसल है। हज़रत ज़िवकार जमात अहले सुन्नत सूबे सिंध ने आज की इस तकरीब इस्तक़बालिया और तक़सीम असनाद का एहतमाम किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साहिबज़ादा असद मुजद्दिदी साहिब का और अनवर हबीब शेख साहब का, काज़ी नूरुल इस्लाम शम साहिब का। ये तीनों नाम जब भी आप सुनेंगे तो आपके जहन में एक बात रहनी चाहिए, ये 1 यूनिट है। ये चंद लोग हैं ना, ये जो ज़फ़रुल रहमान साहब हैं और 2-3 नाम हैं। जब एक को आप काबू कर लें तो ये 2-3 खुद काबू में आ जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, ये काज़ी नूरुल इस्लाम शम साहिब सेक्रेटरी इत्तलात हैं, मेरे बॉस हैं जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सिंध के। ये ख़ुद भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इनको सिर्फ़ एक आदमी जो काबू कर सकता है वो असद मुजद्दिदी है। तो जिस तरह साहिबज़ादा साहिब फरमा रहे थे साबरी साहब कि भाई आप कुछ करें, मैंने कहा वो उनके लिए ही तो करते हैं सब कुछ। ये तो हमारे लिए आप तहरीक चलाएंगे भाई, अमीनी के लिए भी कुछ करो, राशिद रिजवी के लिए भी कुछ करो, दूसरों के लिए भी, यानी जमात अहले सुन्नत और अहले सुन्नत की तंजीमात। बहरहाल काज़ी नूरुल इस्लाम शम साहिब का बहुत काम है। अवलन तौर पर हज़रत का हुक्म मिला, मुझे काजी साहब ने ऐलान किया और हुक्म दिया कि ऐलान कर दें कि इंशाअल्लाह
ये करारदाद जो पेश की गई है ये मंजूर हो गई है और जल्द ताज पोशी बइज्जत बशरफ इज़्ज़त और इजहार तशक्कुर के तौर पर पेश की जाएगी असद मुजद्दिदी साहब को इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये ऐलान। दूसरा, आज की इस तकरीब में जब हमें बुलाया गया तो हुक्म के मुताबिक हम 2 बजे हाजिर हुए, बल्कि 2 में कुछ वक्त था बाकी। तो हज़रत ने हुक्म दिया साहिबजादा मुजद्दिदी साहिब ने कि आप मेज़बान होंगे। मैंने कहा ठीक है जी, क्योंकि ये शर्फ मेज़बानी तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है और ये शर्फ मेज़बान होना ये हज़रात सादात करीमैन की सुन्नत है। और मैं आपको बताऊं, बड़ा ये एक अच्छा भी होता है, मेहमान बन जाना बाज़ दफ़ा बड़ा मुश्किल दरपेश मरहला आ जाता है, तो मेज़बान रहे ना आदमी वो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी ये जमात अहले सुन्नत में मीडिया या इत्तलात व नशरियात की जब जिम्मेदारी मिली तो मैं ये भी इजहार तशक्कुर करता हूँ कि काजी साहिब असद मुजद्दिदी साहिब अनवर हबीब साहब ने इनको उस 1 यूनिट में इस फ़कीर को भी शामिल किया। तो ये बुज़ुर्गों का साया। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ बरमला, आज सारे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, सारे सन 70 की हसीन दौर से गुजरे हुए हैं। अब मैं तब्दीली देखता हूँ कि अब बुज़ुर्गों ने अपना सीना वसी कर दिया है और कहते हैं ठीक है भाई बच्चों, हम तुम्हें कुछ सिखाने को तैयार हो गए, हम तुम्हें कुछ सिखाते हैं। वगरना मैं पिछली दिहाइयों में मेरा शिकवा अपने बड़ों से यही रहा कि हम गलती करेंगे। हमने आलिम नहरीर होने का दावा नहीं कर दिया है, हमने फाजिल होने का दावा नहीं कर दिया है। हमारे पास जो इल्म है वो आपके पास नहीं, लेकिन आपके पास जो तजुर्बा है वो हमारे पास नहीं है। अब हमें सिखाएं काम कैसे करना है, अब हमें बताएं चलना कैसे, बात करने का ढंग और तरीका। तो जनाब नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा भी नहीं, मैं सिखाऊंगा भी नहीं और क्रिटिक भी करूंगा। ये कल का लड़का है, तो सारे लड़के कल के ही होते हैं, फिर वो आज जवान हो जाते हैं और उनको आगे बढ़ना है। आपसे एक इस्तदा मेरी ये रहती है कि अपना डिलीवर करके ज़रूर जाएं, अपने नाइब ज़रूर बनाएं, वरना फुकदान पैदा हो जाएगा। वगरना ऐसी एक खला पैदा होगी, फिर हम या हमारे आने वाले ये ज़रूर पूछेंगे कि आपने जो तजर्बात की दुनिया में एक तारीख रकम की थी वो आपने किसको दिया। जायदाद थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, विरासत में हिस्सा थोड़ी मांग रहे हैं। अब हमें असलूब ज़माना सिखा दें, अपने तजुर्बात की रोशनी हमें बता दें। बात वहां खराब होती है जहां मैं ये देखता हूं कि वो कहते हैं कि ये लो जी, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। साहब हम बड़े हो रहे हैं, आप भी तो बड़े हो रहे हैं, आप हमसे और बुलंदी पर जा रहे हैं और अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमा रहा है। दूसरी बात, हमें बड़ा मत बोले, हमें अच्छा लगेगा हमें बच्चा बोले। आप ये कहें हमारा छोटा भाई है, हमारा बेटा है, तो दिल हमारा भी बड़ा होगा और हौसला अफजाई होगी। ये कागज का गत्ता सनद नहीं होता, ये जो लफ्ज आप अता करते हैं वो सनद बनती है। तो मैं कागज का गत्ता लेने नहीं आया आपसे, आपने इस काबिल समझा और आपने ये सोचा कि चलो एक आदमी मैदान में 100-200 घोड़े दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ने वाला घोड़ा होता है। जब घोड़ों की रेस होती है ना तो वो घोड़े दौड़ते हैं, और आपने उन 200-300,000 घोड़ों में अगर हमें भी शामिल किया तो हमारे लिए शर्फ इज्जत है कि मैदान में दौड़ने के अब हम काबिल हो रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि हम मैदान में दौड़ने के लायक हैं, हम गधे नहीं हैं, समझ रहे हैं। तो ये इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इसी पर इख्तिताम करता हूं कि जनाब इज्जत का मयार तो ये है कि आप किसी को इज्जत दें, अल्लाह आपको इज्जत देगा। और फिर एक बात और ये भी, मैं अपने उस्ताद राशिद रिजवी साहब मुझे अक्सर समझाते हैं कि इज्जत जो है ना, ये इंसान से नहीं मांगो, ये देगा ना उससे ज्यादा ले लेगा वापस। इज्जत हमें अल्लाह से चाहिए और इज्जत तब मिलेगी जब मैं अपने बुजुर्गों का एहतराम करूंगा, बड़ों का एहतराम करूंगा। मैंने रमज़ान कादरी साहब को मैं इनको चचा कहता हूँ, क्योंकि हमारे मुर्शिद के साथ तो शाना बशाना रहे ना। मैं अब्दुल मुकीम सहर साहब को 2 साल पहले मैंने इनको दादा अहले सुन्नत कहा था। कोई कहे नहीं कहे, हम तो कहेंगे दादा हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह काम है इनका, दिल खुश होता है कि हमारे बुजुर्ग, और देखिए जवानों से बढ़कर काम करते हैं, तो बहुत, हाँ बस ये पता नहीं कहाँ से ये बात जो चंद हलकों में आ जाती है कि ये बहुत बड़ा हो गया। भाई अल्लाह उम्र दे, दुआ दें आप मुझे, मतलब मैं 100 साल का हो जाऊं, और अगर मेरी सिर्फ उम्र फजूल की है तो आप मुझे ये दुआ ना दें। और आप समझते हैं कि हाँ जी इस उम्र में या उम्र की बढ़ती हुई यानी जवानी जब और बुढ़ापे की तरफ जाए तो ये लड़का नेकियों के काम करेगा, मसलक के काम करेगा और अहले सुन्नत की तरवीज व अशात के काम करेगा, तो आप दुआ दें। उसी में इज्जत है, उसी में भलाई है। मैं तमामी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन्होंने मदू किया, जिन्होंने ये इंतज़ाम और इंसराम किया, अल्लाह करीम सबके नामों से वाकिफ़ है। अल्लाह करीम सबको अपनी नेमत कुबरा से सरफराज फरमाए। वो आखिर दावाना हमारे बहुत ही अर्जुल अजीज मजहबी रहनुमा साहबजादा असद अहमद मुजद्दिदी दामद बरकातुहू आलिया से तशरीफ लाए और आज की इस मुबारक महफिल में इज़हार ख्याल फरमाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। मुख्तदर उलमाए अहले सुन्नत, सदर ज़ी वक़ार काजी नूरुल इस्लाम शम्स साहब, इज़्ज़तमाब मेहमान खुसूसी अल्लामा मुफ्ती सैयद राशिद रिजवी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, मोहतरमुल मुकाम जनाब अलहाज मोहम्मद सईद खान साबरी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना जमील अहमद अमीनी साहब, हाजी रजब अली चिश्ती साहब दामद बरकातुहुल आलिया, और आज के इंतहाई मोतबर और मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी इज़्ज़तमाब जनाब ग़ुलाम जिलानी साहब, अल्लाह ताला जितने अहबाब और जितने अफराद और जितने कायदीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तंगी वक्त की वजह से तमाम का नाम लेना मुश्किल है। मैं दिल की गहराइयों से सबको खुश आमदीद भी कहता हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोगों ने इस हक़ीर की इस काविश को, इस टीम की इस काविश को कबूल किया और अपने कीमती लम्हात हमें अता किए। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम और आप पैदा ही इसलिए हुए हैं, हम और आप पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हम हर दम, हर वक्त, हर साथ जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हक़ ग़ुलामी को अदा करें। कोई लम्हा, कोई वक्त ऐसा ना हो कि बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर हो और हम बारगाह रिसालत से दूर हों। यही सूफिया का पैगाम है, यही औलिया का पैगाम है, यही उलमाए रब्बानियीन का पैगाम है, यही हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान साहब फ़ाज़िल बरेलवी का पैगाम है, और यही मेरे जद्द अमजद हुज़ूर मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है कि जियो तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हुए जियो और इसी मोहब्बत को लेके अपना सरमाया समझो और इसी से अपनी ज़िंदगी के तारीक राहों को रोशन करो और इसी को सीने में जागुज़ी करके कब्र की गहराई में उतर जाओ। मैं इन्हीं अल्फाज पे एक दफ़ा फिर हर एक शख्सियत का शुक्रगुजार हूँ और बिलखुसूस अपनी उस टीम का जिसके रूह रवां जनाबे अनवर हबीब साहब मद्दज़िल्लाहुल आली जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनका और मेरा और अमीनी साहब का और अलहाज सईद साबरी साहब और काजी नूरुल इस्लाम, हमने यकजा होकर इस महफिल को सजाया है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आइंदा भी मसलक के हक़्क़ा अहले सुन्नत वल जमात के लिए इत्तेहाद से, इत्तेफाक से, बिला तफरीक इंशाअल्लाह इस काम को जारी व सारी रखेंगे।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अगर किसी का नाम रह गया हो, हज़रत मौलाना फ़रीद नूरानी कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं जो कायदाबाद से नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। हज़रत मौलाना सैयद फैज़ रसूल शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल-अली तशरीफ़ फरमा हैं और हज़रत ग़ुलाम हुसैन नक्शबंदी साहब भी तशरीफ़ लाए। हज़रत मौलाना फ़ारूक कादरी साहब मद्दज़िल्लाहुल-अली और हाजी मुकीम अब्दुल मुकीम सहर साहब, जिनको बिलाशुबा आप और हम बाबा अहले सुन्नत कह सकते हैं और कहते हैं, और इनकी जो अहमियत है और इनको जो हमने देखा काम करते हुए तो आँख खुली तो हमने हाजी साहब को देखा कि जो सरगर्मी से मसलक अहले सुन्नत के फ़रोग़ के लिए और निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक में मुकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बढ़ चढ़ के हमें हर जगह नज़र आए। और जनाब रईस अहमद एडवोकेट साहब, उनकी खिदमत से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो हर वक्त हमा वक्त जो हैं वो अवामुन्नास के साथ साथ मजहबी हलकों की और हर उस शख्स की खिदमत करने के लिए और उनके साथ ताउन करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। उनका भी बड़ा किरदार है जमात अहले सुन्नत के एतबार से भी और अवामी समाजी हैसियत से भी। शुक्रिया, तवील हो गई गुफ्तगू, माजरत चाहता हूँ। बाकी प्रोग्राम अब वसीम भाई चलाएंगे। सब्रो रज़ा की मंजिले, इश्क़ो वफ़ा के काफ़िले, कदम जिनके चले रहे वो मुस्तफ़ा से जामिल। मौजूद उलमा किराम, अकाबिर मिल्लत और आज के ये शुरका मुंतज़रीन जलसा, 22 मुबारकबाद है इस बात पर कि उन्होंने उस शाख़ रसूल की हौसला अफजाई के लिए ये महफिल सजाई, उन्होंने उस शाख़ रसूल के लिए ये पिंडाल सजाया, दावतें दी, मुस्तमे किया, मेहनत की और हम सबको एक मकाम पर जमा कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, हम वो ताकत है जिन्होंने सन 1970 के अंदर कोरंगी के अंदर अपनी कुव्वत का लोहा मनवाया था। हमने अपनी ताकत का लोहा मनवाकर तमाम सूबाई कौमी नशिस्तें हासिल करके एक बात का इजहार किया था, हाँ हम वाकई सवाद आजम हैं। हमने इस इलाके के अंदर सूबाई कौमी असम्बली के अंदर अपना समाजी तहफ़्फ़ुज़ किया, अपना सियासी तहफ़्फ़ुज़ किया। हमने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना मकाम सरबुलंद किया। जब तक हम हुजूर अकरम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात से जुड़े रहे, परचमे मुस्तफ़ा के नीचे जमा रहे, अल्लाह ताला ने हमें वो उरूज बख्शा कि माँ कहने में मजबूर हुआ कि कराची और पाकिस्तान का भाई एक इलाका ऐसा है जिसके अंदर अवाम अहले सुन्नत रहते हैं। उन्होंने अपनी कुव्वत से, इंतखाबी कुव्वत से अपनी दोनों नशिस्तें हासिल करके ये जाहिर कर दिया कि ये सुन्नियों का इलाका है। बदकिस्मती से हमारे अंदर वो निफाक और वो मुज्तमा, हमारे अंदर वो कुव्वत बाकी नहीं रही जिसकी वजह से हम मुंतशिर होकर अपनी सियासी कुव्वत भी खो बैठे, सियासी कुव्वत भी खो बैठे, समाजी कुव्वत भी खो बैठे और हम आज जहां पर खड़े हैं आप देख रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि हम जब रबीउल अव्वल की तकरीबात मुनक्किद किया करते थे, हर फ्लोर पर, हर स्टेज के ऊपर हमसे ये कहा जाता था, बताओ आपको क्या चाहिए। अब्दुल बाकी साहब उस जमाने में करते थे, आप जानते हो। मैं सन 1970 से जमीयत उलमा पाकिस्तान की खिदमत से अंजाम दे रहा हूँ और उसी जमाने से हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आलाधरी मौलाना मोहम्मद अरशद हक्कानी ने, जिस वक्त मेरी सीरत कमेटी हुआ करती थी, आपने फरमाया सीरत को देवबंदी मनाते हैं, हमें तो मिलाद मनाना चाहिए, आप इसका नाम तब्दील करें। आपके हुक्म के मुताबिक इसका नाम जनाब एडवोकेट खलील कुरैशी साहब ने
जहाँ जंगल मिला भी रखा, और उस वक्त से लेकर आज तक निस्फ सदी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोरंगी नंबर 5 के अंदर झाड़ू देता हूँ, दरिया बिछाता हूँ, स्टेज सजाता हूँ, गमले मंगवाता हूँ, तमाम वो काम करता हूँ जो आशिक़ान मुस्तफ़ा की दिलों को गरमाए। अज़ीज़ान किराम, मुख्तसरन आपको अपनी क़ुव्वत को फिर मुस्तला करना होगा। एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर अपनी ताकत को बनवाने के लिए, अपने आप को मुस्तला करने के लिए, अपनी क़ुव्वत का इज़हार करने के लिए। क्यों कि हम देख रहे हैं अख़यार ने मसलक की तरफ, ख़त्म नबूवत की तरफ मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे नफ्स के ऊपर हाथ रख रहा है। वो देख रहा है, बताओ देखो सुन्नियों के अंदर कितनी हरारत है, इनके अंदर कितनी कुव्वत है, इनके अंदर कितनी ताकत है। वो हमारे ईमान का इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, सांस मेरा साथ फेरा, मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमें फिर से वही उरूज, वही तरक्की तो सन 1937 में अल्लाह ताला ने हमें बख्शी थी, नसीब फरमाए, और हम फिर एक भरपूर कुव्वत के साथ अपनी ताकत को बनवाकर अपना मकाम, खोया हुआ मकाम, अपना निशात सानी हासिल कर सके, हमारा आया हो और हम फिर से दुनिया पर छा जाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दाना शुक्र खत्म रसूल मौला कुल जिसने गुब्बार राह को बख्शा फरोग़ वादी सीना, निगाह तवक्कुल में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही आखिर कहा। वाक़िअ दावाना। मैं हमारे आज के मौजूद मेहमान के रुकन सिंध असम्बली गिरामी कदर मोहतरम जनाब गुलाम जिलानी साहब से इंतहाई दमन मुल्तमिस हूँ कि चंद कलमात के लिए तशरीफ लाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। काबिल एहतराम मुफ्तियान कराम, उलमा अहले सुन्नत सिंध और यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मेरी जानिब से MQM पाकिस्तान की जानिब से जश्न मिलादुन नबी का माह मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला इसी तरीके से हम तमाम को जो है वो सरकार का जश्न विलादत मनाने की तौफीक अता फ़रमाए, और हम हर साल इसी तरीके से, जिस तरीके से इस साल और इससे पहले गुज़श्ता सालों में जलूसों की महफिल, मिलादों की महफिल जो है वो हम कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में मनाते रहे हैं, इस तरह आइंदे भी हम तमाम को इसी तरीके से जोश जज्बे से मनाने की तौफीक अता फ़रमाए। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ उन नामुराद, मनहूस, बद किरदार फ्रांस के हुक्मरान और आवाम की कि जिन्होंने शान रसूल में ये गुस्ताखाना खाके बनाने की जुर्रत की, और उनके साथ जो वहाँ के मुसलमानों का जो रिएक्शन है वो हम और आपसे ज़्यादा जो है वो वहाँ पे शिद्दत के साथ जो है वो हो रहा है। आज भी फ्रांस में मुजाहरे हुए, और इसके साथ साथ मैं हुकूमत पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा कि आज जो इस्लामाबाद में नामूसे रिसालत पर एक रैली का, एक जुलूस का इंतज़ाम किया गया, उसके ऊपर जो है वो शेलिंग की गई, उसके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उसकी मैं अपनी और MQM की जानिब से पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि ये रैली किसी सियासी मकासद के लिए नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ आक़ाए दो जहां की अक़ीदत एहतराम और उनके ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाने की कोशिश की गई, उसके ख़िलाफ़ ये रैली जो है वहाँ निकाली जा रही थी, जिसको हुकूमत ने रोकने की कोशिश की। तो इसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अगर इस तरह की रैली आइंदा कोई पूरे पाकिस्तान में कहीं भी निकाली जाएगी तो हुकूमत जो है वो अपने इस इक़दाम से बाज रहेगी। और आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।
खसूसन मौलाना जमील अमीनी साहब और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के ज़िम्मेदार जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई यहाँ पर, वो सब जो है खराज तहसीन खराज अकीदत के लायक हैं कि उन्होंने ये इक़दाम किया। और तमाम मुफ्तियान कराम को मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में और कोरंगी टाउन में खुश आमदेद कहता हूँ सिंध के, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हम सब मिलकर जो है वो आका का मिलाद मनाते रहेंगे। और इंशाअल्लाह जो है हमारा जो ताउन है MQM का पाकिस्तान का, वो आप लोगों के साथ इसी तरह जारी और सारी रहेगा, क्योंकि हम सब का ताल्लुक़ जो है वो अहले सुन्नत वल जमात से ही है। और इंशाअल्लाह हम तमाम मिलकर जो है वो आका का मिलाद मनाते रहेंगे। और जहाँ भी हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वैसे तो जमील अमीनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगर फिर भी होती है तो इंशाअल्लाह हम खड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह सिंध असम्बली का जो भी रबी अव्वल के बाद पहला इजलास है, उसमें हम जो है एक करारदाद, मजम्मती करारदाद जो है वो इंशाअल्लाह ज़रूर पास करवाएंगे इन मनहूस लोगों के लिए जिन्होंने आकाए दो जहाँ के ऊपर जो है वो इस तरह गुस्ताखाना खा के बनाने की अपनी कोशिश का इजहार किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। जमात अहले सुन्नत सिंध की जानिब से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी का तर्जुमा कुरान कंज़ुल ईमान काज़ी नूर इस्लाम शम्स साहब पेश कर रहे हैं गुलाम जलानी साहब को। अल्लामा राशिद साहब भी खड़े हैं, उनके साथ जमील अमीनी साहब भी खड़े हैं। मैं मुल्तमिस हूँ मुमताज़ समाजी व मजहबी रहनुमा रईस एडवोकेट साहब से तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब असद मुजद्दिद भाई, जनाब काजी नूर इस्लाम साहब, जनाब जमील नईमी साहब और दीगर मेरे काबिल एहतराम जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। ये जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सिंध की एक बहुत बड़ी काविश है कि जिन लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जलसे जुलूस किए और यकजहती का मुजाहरा किया और आपसे मोहब्बत का हक अदा कर दिया, उनके एजाज़ में आप सब ने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया, तो और उन लोगों की हौसला अफजाई होगी, उनका दिल भी बड़ा होगा कि हमें भी कोई समझने वाला है। तो मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये काम सर अंजाम दिया और आइंदा भी इसी किस्म की कोशिशें करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बिला ताखिर मैं हाशिम रज़ा साहब MPA लांडी सिंध असेंबली के रुकन हैं, हल्का इनका लांडी का है, इसलिए मैंने लांडी का नाम लिया। और जिलानी भाई कोरंगी से हैं, दोनों नुमाइंदे हमारे पास मौजूद हैं। मेरा दावत खिताब हाशिम रज़ा साहब। कल इनके घर में एक शादी की तकरीब थी, हम भी बहन बेटी वाले हैं, बहन की शादी थी माशाल्लाह। उसके बाद बावजूद भी जो है ना मसरूफियात के बावजूद अपना वादा उन्होंने निभाया और हमारे पास तशरीफ़ लाए। आप सब और हम सब इनकी ख़ानदान के लिए हिफ्ज़ ईमान और जान और माल की हिफाजत के लिए दुआ करते हैं। MP हाशिम रज़ा जिलानी भाई और ग़ुलाम जिलानी भाई दोनों हजरात जो हैं वो ये आपके लिम्मे रहे कि आज से चंद सालों पहले सिर्फ मुहर्रमुल हराम शरीफ में हम देखते थे कि लाइटें नहीं जाती और रात के औकात में एग्जम्पशन मिल जाती है। तो 2-3 सालों से ये जो किरदार है इसके पीछे और जमात अहले सुन्नत की करारदाद के बाद रिजर्वेशन के बाद जो किरदार जिन्होंने अदा किया, ये 2 शख्सियात हैं, ग़ुलाम जिलानी भाई और हाशिम रज़ा भाई ने, कि जिन्होंने के इलेक्ट्रिक जो बेकाबू है ना, मतलब उसके नकेल भी कोई डालने वाला है ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लांडी कोरंगी और दिगर इलाकों में जो लाइट की लोड शेडिंग की एग्जम्पशन मिलती है वो इनमें इन दोनों हजरात का बहुत बड़ा किरदार है। हाशिम रज़ा आपसे गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू से पहले अलहाज सईद खान साबरी उन्हें अजरक पेश कर रहे हैं। इसके बाद इमरान अत्तारी साहब, वो भी अपनी जानिब से माशाल्लाह, हमने नहीं कहा इंतजामी की तरफ से, लेकिन उन्होंने अजरक का तोहफा पेश किया। इसके साथ साहबजादा असद मुजद्दिदी और जमील अमीनी साहब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी का तर्जुमा जो है वो पेश कर रहे हैं। अपना फरीद कादिर साहब
आप आ जाएं, आपकी सनद जो है ना, कम से कम हम MPA, एक मिनट, आप आ जाएं, आपको हम जाने नहीं देंगे। बड़ी मोहब्बत से आप डिस्ट्रिक्ट मलिर की नुमाइंदगी करते हुए, यहाँ लांडी कोरंगी के लोग भी हैं, डिस्ट्रिक्ट मलिर की नुमाइंदगी फरीद कादरी साहब कर रहे हैं, मौलाना फरीद कादरी। और मैं ये इनके बारे में ये बताऊं कि कम से कम जब हमारी उम्र 12-14 साल थी, इनका हाथ में हाथ डाल के हम जुलूस निकाला करते थे, और सुन्नियत का काम इन्होंने फ्यूचर कॉलोनी और मनसरा कॉलोनी में किया। अब डिस्ट्रिक्ट मलिर के और JUP मौलाना शाह अहमद नूरानी की क़यादत में काम करते रहे। आ जाए ऊपर, आ जाए। नहीं बयान नहीं कराएंगे, बस वो आ गए ना, मतलब इनकी सनद दे देंगे, मतलब है कि वो कह रहे थे जाना है। आप हमको सनद दे दीजिए, नाम की सनद जो है ना हम बाद में पहुंचा देंगे। हमारी इजाज़त है, सही साहब से माशाल्लाह साथ देना। हाँ, आपके नाम दिए हैं, पहुंचा दूँ।